नमस्कार मित्रों, घटना चक्र समसामयिकी उत्तराखंड तथ्यसार यूकेपीएससी 2024 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन सिविल अफेयर्स के अंतर्गत उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। अभी हम एक लेक्चर देख चुके हैं, इसके बाद हम गढ़वाल के परमार वंश से शुरुआत करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गढ़वाल का परमार वंश का आदि पुरुष कनकपाल था। इस तथ्य को श्री बैकट द्वारा उद्धृत परमार वंश के सम्राटों की सूची एवं सभासार नामक ग्रंथ की सूची में प्रमाणित किया जाता है। तो परमार वंश का आदिपुरुष कौन था? कनकपाल। और इस तथ्य को श्री बैकेट द्वारा उद्धृत परमार वंश के सम्राटों की सूची एवं सभासार नामक ग्रंथ की सूची प्रमाणित करती है। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी का मत है कि कनकपाल धारा नगरी से आए थे। एटकिंसन का कथन है कि धारा नगरी के पवार वंश का एक युवक पर्वतीय क्षेत्र के पवित्र स्थानों की यात्रा हेतु आया। राह में सोनपाल का राज्य भी पड़ता था, इसलिए वह सोनपाल से मिलने पहुंचा। सोनपाल को स्वर्णपाल भी कहते थे। तो सोनपाल उस युवक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने युवक से अपनी कन्या का परिणय करा दिया, विवाह करा दिया और दहेज स्वरूप चांदपुर का परगना भी प्रदान कर दिया। राजा कनकपाल के राज्यारोहण की तिथि के विषय में भी इतिहासकारों में मतभेद है। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में एक स्थान पर लिखते हैं कि कनकपाल 888 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, किंतु अपनी दूसरी रचना गढ़वाल वर्णन में अपने ही मत का खंडन कर वे लिखते हैं कि कनकपाल संवत 745 अर्थात 688 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुए। इस क्षेत्र में प्रचलित पुरातन नियम के अनुसार गढ़वाल के शासक सोनपाल ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अपनी पुत्री का विवाह भी उनसे कर दिया। राजा अजय पाल के पूर्ववर्ती परमार नरेशों के विषय ज्ञान हेतु कोई भी ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। राजा अजय पाल बैकेट द्वारा दी गई सूची के अनुसार 37वां राजा था, जिसकी मृत्यु संवत 1446 ईस्वी में हुई। इसी के शासनकाल में पहली बार विक्रमी 1415 अर्थात 1358 ईस्वी में गणराज्य की राजधानी चांदपुर गढ़ी से बदलकर श्रीनगर कर दी गई। तो ये जो था 37वां राजा अजयपाल, तो इसके शासनकाल में पहली बार विक्रमी 1415, जिसको हम ईस्वी में देखें तो 1358 पड़ता है, में गणराज्य की राजधानी चांदपुर गढ़ी से बदलकर श्रीनगर कर दी गई। दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि इसने ही सर्वप्रथम गढ़वाल की 52 गढ़ियों को विजित कर एक विशाल गढ़वाल राज्य की स्थापना की। अजयपाल अपने समय का महानतम नरेश था। कवि भरत ने अपनी पुस्तक मानोदय में उसकी तुलना श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से की है। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रसाद यानी किले का निर्माण कराया, महल का निर्माण करवाया और उसमें अपनी कुल देवी की प्रतिष्ठा की, जिन्हें राजराजेश्वरी कहा जाता है। देवलगढ़ श्रीनगर से 8 या 9 मील के अंदर में एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा स्थल है। यह गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सत्यनाथ का आवास स्थल था। अजयपाल भी इसी संप्रदाय का अनुयायी था। गोरखनाथ पंथ के ही प्रसिद्ध अनुयायी भर्तृहरि एवं गोपीचंद की ही श्रेणी में राजा अजयपाल को रखा जाता है। जॉर्ज डब्ल्यू व्रिंग्स ने अपने ग्रंथ गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज़ में लिखा है कि राजा अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का भी संस्थापक था। नवनाथ कथा और गोरक्ष स्तवांजलि के अनुसार अजयपाल गोरख संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध थे। अजयपाल की तुलना भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ पर अंकित सम्राट अशोक महान से की जा सकती है। जिस प्रकार कलिंग युद्ध में नरसंहार से विक्षुब्ध हो अशोक ने तलवार को सदैव के लिए त्याग दिया था, उसी प्रकार अजयपाल ने 52 गढ़ियों के सामंतों को पराजित कर गढ़ राज्य में अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर, जिसके अंतर्गत देहरादून, सहारनपुर, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, बिजनौर का एक भाग तथा चमोली आता था, ऐश्वर्य को सदैव के लिए त्याग कर गुरु पंथ का
अनुगामी बन गया। अजय पाल के बाद कल्याण शाह गद्दी पर बैठा। कल्याण शाह के पश्चात क्रमशः सुंदर पाल, हसदेव पाल व विजय पाल सिंहासनारूढ़ हुआ। विजय पाल के बाद परमार वंश के 42वें नरेश सहजपाल ने सत्ता हस्तगत की। सहजपाल ने गणराज्य पर लगभग 1548 से 1575 ईस्वी तक शासन किया। सहजपाल सम्राट अकबर का समकालीन था। मुगलिया सल्तनत का अपनी समकालीन राजनीति शक्तियों से जो भी संबंध थे उनमें गढ़वाल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि श्रीनगर गढ़वाल का दिल्ली से कूटनीतिक संबंध था, किंतु प्रतीत होता है कि यह राज्य पूर्णतः स्वतंत्र था। सहजपाल के पश्चात गढ़वाल के सिंहासन पर बलभद्र शाह आसीन हुए। मान शाह बलभद्र शाह के तुरंत बाद गद्दी पर बैठे और 1591 ईस्वी में शासन की बागडोर थामी। इससे विदित होता है कि बलभद्र शाह ने 1575 से 1591 ईस्वी तक शासन किया। परमार वंश के गरिमामय इतिहास में श्याम शाह 44वें राजा थे। उनका नाम प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जहांगीरनामा में भी आया है, जिसमें लिखा है कि मुगल दरबार ने श्रीनगर के शासन को घोड़े तथा हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए। तो श्रीनगर के शासक को क्या दिया मुगल दरबार ने? घोड़े और हाथी। संवत 1672 विक्रमी अर्थात 1615 ईस्वी का एक ताम्रपत्र उपलब्ध है, जिसमें श्री श्याम शाह ने सिलासारी नामक ग्राम में भूमि का एक अंश शिवनाथ जोगी को दान दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्याम शाह 1615 ईस्वी में सत्ता में थे। जहांगीर ने भी घोड़े एवं हाथी उपहार स्वरूप गढ़नरेश को दिए थे। वह वैशाख 1678 विक्रमी अर्थात 1621 ईस्वी के अप्रैल माह में भेजे थे। श्याम शाह निसंतान थे, इसलिए उनके परलोकवास के बाद उनके चाचा महीपत शाह सिंहासन पर बैठे। उनके चाचा कौन बैठे? महीपत शाह सिंहासन पर बैठ गए। महीपत शाह की मृत्यु के बाद उनके कुलदीपक पृथ्वीपत शाह सिंहासन पर बैठे। श्री डबराल आदि इतिहासकारों के अनुसार गद्दी पर बैठते समय पृथ्वीपत शाह केवल 7 वर्ष के बालक थे, अस्तु इनकी संरक्षिका की हैसियत से इनकी मां ने शासन चलाया, जो कि गढ़वाल में नक्कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो नक्कटी रानी का जो बेटा था पृथ्वीपत शाह था, उनका पति कौन था? महीपत शाह था। और महीपत शाह किनकी जगह पर बैठे थे? श्याम शाह की जगह पर बैठे थे। तो वास्तव में पृथ्वीपत शाह की माता का नाम रानी कर्णवती था, जिनको नाकटी रानी कहा जाता था। वो अपने दुश्मनों की नाक काट देती थी। गणराज्य के गौरव को आगमन की ऊंचाई पर ले जाने वाला फतेह शाह पृथ्वीपत शाह का पौत्र पृथ्वीपत शाह के बाद गद्दी पर बैठा। फतेह शाह के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उपेंद्र शाह ही फतेह शाह के बाद सिंहासन पर बैठा। उपेंद्र शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठा। प्रदीप शाह के अवसान के पश्चात दिसंबर 1772 ईस्वी में ललित शाह गढ़वाल के राज्य सिंहासन पर सुशोभित हुआ। उसके शासनकाल में सिखों ने 2 बार 1775 और 1778 ईस्वी में दून को आक्रांत किया, किंतु राजा ललित शाह इसका प्रतिरोध न कर पाए, क्योंकि 1778 में गढ़राज्य तथा कुमाऊं के मध्य युद्ध की दशाएं उत्पन्न हो गई थीं। उस समय राजा दीपचंद कुमाऊं के शासक थे। गृह कलह की एक ऐसी भयावह आंधी आई कि कुमाऊं अशांति तथा द्वेष के बादलों में घिर गया। इसी बीच 1717 में मोहन सिंह रौतेला नामक व्यक्ति ने राजा दीपचंद के जीवित रहते स्वयं को कुमाऊं का नरेश घोषित कर दिया। मंत्रियों ने उसका साथ नहीं दिया तथा विशेषतः हर्षदेव जोशी ने गढ़राज्य नरेश ललित शाह को कुमाऊं विजय के लिए आमंत्रित किया। ललित शाह अपनी महती सेना के साथ कुमाऊं की घेराबंदी की और मोहन सिंह रौतेला या मोहन चंद युद्ध में पराजित हो गया। ललित शाह ने पंडित हर्षदेव जोशी की सहायता से अपने अद्वितीय पुत्र कुंवर प्रद्युमन शाह को कुमाऊं के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ किया और हर्षदेव को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रद्युम्न शाह ने स्वयं को राजा दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित कर प्रद्युम्न चंद नाम ग्रहण किया। गढ़ राज्य लौटते समय मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाने के कारण ललित शाह की दुलड़ी नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। ललित शाह के 4 पुत्र थे,
जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह। जयकृत शाह एवं प्रद्युम्न शाह सौतेले भाई थे और इन दोनों में परस्पर शत्रुता थी। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण जयकृत अपने पिता के देहांत के बाद गद्दी पर बैठा 1780 में। जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह एवं पराक्रम शाह दोनों ही गढ़वाल आए। उनके साथ हर्षदेव जोशी भी थे। पंडित बद्रीदत्त पांडे का मत है कि प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल एवं कुमायूं दोनों का नरेश घोषित कर दिया गया था, जिसका स्वागत दोनों ही राज्यों की प्रजा ने किया, किंतु प्रद्युम्न के अनुज पराक्रम शाह इस घोषणा से क्षुब्ध हो गए, क्योंकि वे गढ़वाल या गढ़ राज्य के सिंहासन पर आसीन होना चाहते थे। 1785 ईस्वी में हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन करना प्रारंभ किया, किंतु मोहनचंद ने इसका विरोध किया। अपने भाई लाल सिंह की सहायता से उसने कुमाऊं पर आक्रमण किया। 1786 ईस्वी में पाली गांव के युद्ध में वह विजयी हुआ और हर्षदेव जी श्रीनगर भाग गए। तो हर्षदेव शाह कहाँ चले गए? श्रीनगर। 1788 ईस्वी में हर्षदेव जोशी ने एक बड़ी सेना के साथ कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। मोहनचंद और लाल सिंह पराजित हो गए। हर्षदेव ने मोहनचंद एवं लाल सिंह को कैद कर दिया तथा कुछ दिवस पश्चात मोहनचंद की हत्या कर दी। कुमाऊं को पूर्णतः हस्तगत करने के पश्चात हर्षदेव ने प्रद्युम्न शाह को अल्मोड़ा आने का आमंत्रण दिया। प्रद्युम्न शाह ने अस्वीकृति भेज दी। पराक्रम शाह जिन्होंने मोहनचंद को पाली गांव के युद्ध में भी सहायता दी थी, वे मोहनचंद के पुत्र को कुमाऊं पर आसीन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं न लौटने की सलाह दी। हर्षदेव जोशी ने कुछ समय तक तो कुमाऊं में एक राजा के रूप में शासन किया। तत्पश्चात उसने शिव सिंह रौतेला नामक एक व्यक्ति शिवचंद के नाम से कुमाऊं के राज सिंहासन पर बैठा दिया। वास्तविक रूप से यह हर्षदेव के हाथ की कठपुतली था। इसी मध्यांतर में मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब फैजाउल्ला खां, अल्मोड़ा गजेटियर कहते हैं इन्हें, फैजाउल्ला खां को अल्मोड़ा गजेटियर कहा जाता है, की सहायता से कुमाऊं को घेर लिया। तो इसी मध्यांतर में मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब फैजाउल्ला खां, अल्मोड़ा गजेटियर की सहायता से कुमाऊं को घेर लिया। हर्षदेव पराजित होकर शिवचंद के साथ गणराज्य की ओर भागा, किंतु पीछा कर रहे लाल सिंह ने उसका सामना पुनः उल्कागढ़ में किया। युद्ध में विजयी श्री हर्षदेव को प्राप्त हुई। उसने कोसी नदी तक लाल सिंह को खदेड़ दिया, किंतु विजय का उल्लास हर्षदेव के भाग्य में अधिक दिनों तक न रहा। हर्षदेव बुरी तरह पराजित हो प्रद्युम्न शाह की शरण में चला गया। अभागा शिवचंद इतिहास की गहराइयों में जाने कहाँ खो गया। प्रद्युम्न शाह ने हर्षदेव को एक बड़ी जागीर प्रदान की। इस घटना के बाद पराक्रम शाह अल्मोड़ा गया। वहाँ स्वर्गीय मोहनचंद के पुत्र महेंद्र सिंह को कुमाऊं की बागडोर सौंपकर एवं उससे 40,000 रुपये नजराना लेकर जोशी दल के कुछ सक्रिय सदस्यों की हत्या करवाकर एवं कुछ लोगों की विद्रोही प्रवृत्ति को अन्य कड़े उपक्रमों से दबाकर पराक्रम शाह लौट गया। प्रद्युम्न शाह 1786 ईस्वी में जब से अल्मोड़ा को ठुकराकर गणराज्य की गद्दी पर सुशोभित हुए, उन्हें आराम तथा शांति प्राप्त न हुई। इस अशांति एवं समस्याओं का सृजनकर्ता उसका अपना ही भाई पराक्रम शाह था, जो विलासी एवं चरित्रहीन था। तत्कालीन इतिहासकार श्री मोलाराम ने अपने ग्रंथ गढ़ गीता संग्राम या गणिका नाटक में पराक्रम शाह की विलासिता का वर्णन किया है। इस ग्रंथ के अनुसार पराक्रम शाह ने गढ़वाली कवि मोलाराम की गणिका को छीन लिया और उसकी जागीर भी हड़प ली। प्रद्युम्न शाह के वफादार मंत्रियों खंडूरी भाइयों रामा एवं धरणी की हत्या भी करवा दी। यही नहीं, उसने प्रद्युम्न शाह को बंदी भी बना लिया। परिस्थितियां इतनी विषम हो गईं कि प्रद्युम्न शाह के उत्तराधिकारी सुदर्शन शाह एवं पराक्रम के मध्य युद्धों की विभीषिकाओं ने भीषण रूप धारण कर लिया। सेनाएं दो गुटों में बट गईं। गृह युद्ध की घटनाओं से समग्र गणराज्य घिर गया। 1801 ईस्वी में गोरखों ने गणराज्य की आंतरिक परिस्थितियों को सुअवसर जान अपना एक प्रतिनिधि गढ़वाल भेजा, जिससे राज्य के आंतरिक क्षेत्र में गोरखों को हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल सके। इससे पूर्व 1791 ईस्वी में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था।
हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर उन्होंने 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा विजित किया। तत्पश्चात गढ़वाल की ओर बढ़े, किंतु लंगूरगढ़ नामक स्थान पर 1791 ईस्वी में वे पराजित हुए। चीन द्वारा नेपाल पर चढ़ाई की सूचना प्राप्त होते ही गढ़नरेश से एक संधि कर नेपाल लौट गए। प्रद्युम्न शाह ने राज्य की समस्याओं को देखते हुए एवं आगामी आक्रमणों से बचने के लिए गोरखाओं को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये की धनराशि देना स्वीकार कर लिया। फिर भी गोरखे गणराज्य को विजित करने का अवसर ढूंढते रहते थे। दूसरी ओर गणराज्य अत्यधिक दुर्बल होता चला जा रहा था। 1795 ईस्वी में गढ़वाल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, जो अभी तक इकावनी बावनी के नाम से जाना जाता है, बल्कि गढ़वाल में बावनी शब्द का प्रयोग ही अब दुर्भिक्ष के लिए किया जाता है। 1803 ईस्वी में गणराज्य में भूकंप का प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप श्री रतूड़ी के अनुसार केवल 20% या 25% लोग ही जीवित बचे। कुमाऊँ इतिहास के लेखक एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री बद्री दत्त पांडे ने लिखा कि इस भूकंप की अवधि 7 दिन और 7 रातें थीं। उक्त कारणों का परिणाम यह हुआ कि गणराज्य की जनता का मनोबल टूट गया। उपयुक्त अवसर मिल जाने पर एक विशाल सेना के साथ गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। गोरखों की प्रसिद्ध सेनापति हस्तिदल चतुरिया एवं अमर सिंह थापा के झंडे के नीचे गोरखों ने भयंकर रक्तपात किया। प्रद्युम्न शाह ने अपनी कामुकों के साथ अलकनंदा को पार किया, किंतु उन्हें उत्तरकाशी की ओर मुड़ना पड़ा। गोरखों ने उनका पीछा किया तथा बाराहाट या उत्तरकाशी में दूसरी बार पराजित किया। तत्पश्चात वे मैदानी क्षेत्र की ओर भागे। गोरखों ने वहां भी उनका पीछा किया और पीछा नहीं छोड़ा। चमुआ या चंबा नामक स्थान पर गोरखा सेनाओं को पुनः विजय प्राप्त हुई। अंतिम निर्णायक युद्ध देहरादून के निकट खुड़बुड़ा नामक स्थान पर हुआ, जहां प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए। गोरखों ने मृत आत्मा की हरिद्वार में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की। इसके बाद हम गोरखा शासन देखेंगे। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।